सबको नमस्ते। आज का मंत्र यजुर्वेद द्वितीय अध्याय मंत्र संख्या 8 और आज के मंत्र का विषय है कि परमात्मा ही स्थिर है और उसके ध्यान से, उसके भजन से ही मनुष्य स्थिरता को प्राप्त कर सकता है। संसार चलायमान है, जगत चलायमान है, इसलिए संसार में मन लगाने से चंचलता ही बढ़ेगी, स्थिरता नहीं। तो मंत्र कहता है विष्णु त्वा मा अवक्रमिशम अग्ने ते वसुमतीं छायाम उपस्थेशम विष्णु स्थानम असि। इसमें कहा कि तेरा उल्लंघन न करूं, आज्ञा का पालन करूं। दुनिया चलायमान है, यहाँ सब चल रहा है। मैं तेरे अचल स्वरूप का ध्यान करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं चलते 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 संसार में थक चुका हूँ। मैं इस संसार के 84 के चक्र में इस तरह से घूम रहा हूँ जैसे कोल्हू का बैल वही एक धुरी पर घूमता रहता है। मैं उसी क्रम में निरंतर घूम रहा हूँ और इस क्रम से छुटकारा पाने के लिए तेरे शरण में स्थिरता प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर जो ये मंत्र है इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि व्यापक प्रभु तेरा कभी उल्लंघन न करूं। मैं अगर तेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा तो निश्चित है कि तेरी कृपा मेरे ऊपर रहेगी और तू मुझे अपनी ओर खींचेगा। अपने में तू ध्यान लगाने का मुझे आशीर्वाद देगा। और फिर कहा कि तेरी उत्तम निवास देने वाली शरण में स्थित हूँ। हे सर्वव्यापक प्रभु, तेरी शरण ही संसार में उत्तम है, तेरा सानिध्य ही उत्तम है। बाकी इस जगत में जब से मैं आया हूँ, अर्थात मंत्र में कहा कि मनुष्य जब से आया है तब से चल ही तो रहा है, कभी रुक ही नहीं रहा। शरीर से चल रहा है, मन से चल रहा है, स्थिरता नहीं है। हमेशा तरह तरह के क्लेशों में फंस जाता है, संकटों में फंस जाता है। दौड़ रहा है, चल रहा है, दिशा किसी ने निश्चित की, कोई अनिश्चित दिशा में दौड़ रहा है, सब चल रहा है, शांति नहीं, स्थिरता नहीं। मगर इस मंत्र में कहा है कि परमात्मा का ध्यान करने से मन में स्थिरता प्राप्त हो जाती है, मन को स्थिरता प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ प्रथम बात ये इस मंत्र में कही है कि प्रकृति तो घुमाती रहती है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि इस जगत में सब कुछ चल रहा है, फिर समस्त ब्रह्मांड भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसके घूमने का स्पेस है, जगह है, इसलिए वो घूम रहा है। तो ये तो संसार और प्रकृति का नियम है। सारे सौर मंडल ब्रह्मांड घूम रहे हैं, धरती घूम रही है, चंद्रमा घूम रहा है, तारे नक्षत्र घूम रहे हैं और फिर मनुष्य भी घूम ही तो रहा है। सुबह से शाम तक घूमता है, कुछ न कुछ प्राप्ति के लिए घूम रहा है। हालांकि घूमना उसके लिए सुख का कारण है, क्योंकि वो घूमेगा नहीं, गति नहीं करेगा तो उससे सुख प्राप्त नहीं होगा, पुरुषार्थ से कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो पुरुषार्थ करेगा तभी प्राप्त होगा। परंतु जिस कामना से जगत में आया है उसे प्राप्त करने के लिए उसे संसार की नहीं, उसे ईश्वर की भक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर चलायमान नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक होने से सब जगह स्थित है, वो स्थिर है, चलता नहीं है। इसलिए जब हम उसके ध्यान में मग्न हो जाते हैं, उसकी शरण में चले जाते हैं, तो हमारा ध्यान स्थिर हो जाता है। क्या कहा? ध्यानम निर्विषयम मना।
ईश्वर के ध्यान करने से मन विषयों से रहित हो जाता है और स्थिर हो जाता है। और स्थिरता ही योग है और स्थिरता ही परम शांतिदायक है। तो ऐसा नहीं है कोई कहे कि शरीर को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं। शरीर में रहकर भी भक्ति करके मनुष्य अपने मन को स्थिर कर सकता है। यहाँ इसका अर्थ ये ना समझ लेना कि शरीर त्याग करके मर जाना और चले जाना, इतना ही नहीं है। इसका अर्थ ये भी है कि मनुष्य अपने ही शरीर में योगियों की भांति अपने जीवन को जी सकता है, अपने मन को स्थिर कर सकता है। मन को ठहरा करके बन जा आत्मज्ञानी, ये एक किसी मंत्र की पंक्ति है। तो यहाँ यही भाव है कि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन न करें और उसकी अचल जो स्वरूप है उस स्वरूप में अपने आप को ध्यान लगा करके स्थिर करें। संसार चलायमान है, ये केवल साधन मात्र है। ये भक्ति इसकी न करके ईश्वर की भक्ति करें। प्रथम बात इस मंत्र में ये कही है। फिर आगे कहा कि अद्य देवेभ्यः आज्यम अघ्रिणा अस्कन्नम संभ्रयासम। आज वायु आदि देवों के लिए घृत को अपनी गति पुरुषार्थ से अवच्छिन्न रूप से प्राप्त कराऊं। इसका अर्थ ये है, कभी हमारा यज्ञ रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में। अगर हम घृत आदि की कमी हो गई है तब भी मंत्र पाठ के द्वारा और थोड़े से घृत के द्वारा ही यज्ञ करें, पर यज्ञ अवश्य करें। रुकना नहीं चाहिए, संकल्प श्रेष्ठ कार्य। आलस्य के द्वारा कभी यज्ञ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यज्ञ जीवन है और यज्ञ रुक जाता है तो जीवन रुक जाता है। क्योंकि परमात्मा अपना यज्ञ अगर रोक दे तो संसार नष्ट हो जाएगा, कोई क्रिया नहीं होगी। तो कर्म यज्ञ है, तो यज्ञ कभी रुकना नहीं चाहिए। किसी भी स्थिति में यज्ञ हमेशा चलते रहना चाहिए। फिर कहा इसमें इतः इंद्रः वीर्यम अकृणोत्। इसमें कहा यहाँ इंद्रियों का अधिष्ठाता जीव है, शक्ति को संपादित करता है। जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का जो स्वामी है वो कौन? जीवात्मा है। ये चाहे तो अपने इंद्रियों को वश में करके अपने अनुसार चला सकता है, और अगर ये निर्बल हो जाए तो इंद्रियां इसे अपने ढंग से चला करके इसे नरक में ले जा सकती हैं, दुख में ले जा सकती हैं। इसलिए कहा कि इस अधिष्ठाता को इसकी शक्ति जगानी है, यानी अधिष्ठाता जीव को अपनी शक्ति जगानी है। और इसकी शक्ति तब जगेगी जब अपने अंदर बैठे हुए सर्वशक्तिमान का ध्यान करेगा। तो प्रभु के पास जितना जीव जाएगा, उसके पास जितना बैठेगा, जितना उसका ध्यान करेगा अपने ही अंदर, उतना ही यह जीव शक्तिशाली होगा और इंद्रियों के वश में नहीं होगा, बल्कि इंद्रियों को अपने वश में करके अपने हिसाब से चलाना प्रारंभ कर देगा। पर इसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि इसको प्रभु के सानिध्य में बैठना पड़ेगा, क्योंकि वही शक्तियों को संपादित करता है, वही शक्ति को देने वाला है। जब तक ये उसके पास नहीं जाएगा, सर्वशक्तिमान के पास, तब तक ये शक्तिशाली नहीं होगा। हे प्रभु, अध्वर ऊर्ध्व अस्तात्, अहिंसा व कुटिलता से युक्त यज्ञ सबसे ऊपर स्थित हो। हम यज्ञ को जीवन में सर्वोच्च स्थान दें। यज्ञ हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होने के कारण सर्वोपरि है। सबसे ऊंचा स्थान इस यज्ञ का है। इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं, जब तक
ईश्वर के ध्यान में अपने ध्यान की आहुति देते हैं, उसके बाद ही भोजन करते हैं, संध्या करते हैं। वो भी एक यज्ञ है। उसके ध्यान, अपने ध्यान की आहुति जब उसमें दे देते हैं तो उन्हें सुख मिलता है, उसके बाद भोजन करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो यज्ञ करके, अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें घृत से आहुति देते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घर में बैठे माता पिता पितृयज उनको आहुति देकर, भोजन देकर खुद भोजन खाते हैं। और जब कोई अतिथि घर पर आ जाता है, ऐसी स्थिति में अतिथि को भोजन कराने के बाद ही भोजन करते हैं। गांव में जो बहुत से लोग आते, सन्यासी आते थे, लोग भोजन कराते थे उनको, आज भी कराते हैं। तो ये जो यज्ञ हैं, और चींटियों को, गाय को भोजन कराना, गाय को रोटी देकर के भोजन किया करते थे। तो ये एक जो यज्ञ होता है, ये यज्ञ ये है, इसका अर्थ है कि पहले हम दूसरों को यानी पूज्यों को खिला करके खुद खाएं। तो इससे क्या होगा, यज्ञ का स्थान सर्वोच्च हो जाएगा। तो यज्ञ का स्थान हमारे जीवन में सर्वोच्च होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सुख का कारण है, हमारे जीवन का कारण यज्ञ है। तो इस मंत्र में बड़ी सुंदर 3-4 बातें कही हैं, जो इसके आधार पर वैदिक विद्वान उन्होंने जो अर्थ किया है, उसके आधार पर आपके सम्मुख ये अर्थ रखा है। क्योंकि मैं मंत्र के आधार पर ही थोड़ी सी चर्चा आपके बीच करता हूँ, एक निवेदन है कि आप पूरा सुने इसको, जो भी वीडियो हैं उनको पूरा सुने, तभी आपको अच्छा लगेगा और लगेगा कि हाँ, हम मंत्र का अर्थ ठीक से सुन रहे हैं। और इसके साथ आप इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कर दें और प्रयास करें, कोशिश करें कि अपने मित्र भाइयों को, परिवार में इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये ज्ञान वेद का ज्ञान है। और जो सात्विक पवित्र ज्ञान होता है, वो ज्ञान भले ही बहुत ज़्यादा आकर्षक न हो, परंतु लाभदायक, सुखदायक होता है, क्योंकि इनमें कोई कहानी किस्से नहीं है, ये ईश्वर की चर्चा है। इसलिए इसको सुनने से हमारा मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। अभी श्रावणी मास है, इन दिनों में लोग वेदों की कथा करते हैं, तो आप अपने घर पर अवश्य ही इन मंत्रों को सुनते रहें। और चैनल और हमारा जो कमेंट है और लाइक है, कृपया कर ये सभी कार्य करें और इसी तरह से आगे भी आप सुनते रहें। धन्यवाद।